सोचो ज़रा, अगर आज ही ये रात तुम्हारी आने वाली पूरी ज़िंदगी का फैसला बन जाए, अगर इसी लम्हे ये तय हो जाए कि अगला साल तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा या तुम उस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, अगर आज ही ये लिख दिया जाए कि तुम्हारा रिस्क बढ़ाया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, तुम्हें खुशियों से नवाजा जाएगा या आजमाइशों के रास्ते से गुजारा जाएगा, और सबसे अहम बात ये कि क्या तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे या नहीं, ये सवालात किसी फिल्म का हिस्सा नहीं और ना ही किसी अफसाने की कहानी है, बल्कि ये शब बारात की वो हकीकत है जो इंसान के दिल को हिला कर रख देती है। ये वो अजीम रात है जिसे अल्लाह ताला ने फैसलों और मग़फ़िरत की रात बनाया है। ये ऐसी रात है जिसमें बंदों की तकदीर के वर्क पलटते हैं और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते हैं। शब बारात शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आती है और इस्लामी तक़वीम में इसे गैर मामूली बरकत और अज़मत हासिल है। शब बारात के मायने निजात की रात, आज़ादी की रात और बख्शिश की रात के हैं, यानी वो मुबारक लम्हा जब अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को दोज़ख से निजात अता फरमाते हैं और उनके नाम मग़फ़िरत पाने वालों में शामिल कर दिए जाते हैं। यही वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर ख़ुसूसी नज़र रहमत डालते हैं, आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो बंदों के लिए आने वाले साल के फ़ैसले कलम बंद करे। ज़िंदगी और मौत, रिज़्क़ और फ़क़्र, इज़्ज़त और आजमाइश, सेहत और बीमारी, ये सब इसी रात अल्लाह के हुक्म से तय होते हैं और इंसान बेखबर अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहता है, हालांकि आसमानों में उसकी तकदीर के फ़ैसले हो रहे होते हैं। रिवायात के मुताबिक शब बारात वो अजीम रात है जिसमें अल्लाह ताला फरिश्तों को ख़ास अहकामात अता फरमाते हैं और उन्हें बंदों के आने वाले साल के फ़ैसले सौंप दिए जाते हैं। उसी रात ये तय किया जाता है कि कौन इस दुनिया में एक और साल की मोहलत पाएगा और कौन अपनी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल करके अल्लाह के हुज़ूर पेश हो जाएगा। इसी मुबारक गाड़ी में ये भी लिख दिया जाता है कि किसके रिस्क में वुसअत होगी और किसके रिस्क में तंगी आएगी, कौन खुशहाली की राहों पर चलेगा और कौन फ़ुक्र और आजमाइश के मराहिल से गुजरेगा। इसी रात ये फ़ैसले भी कलमबंद होते हैं कि कौन इज़्ज़त और सरबुलंदी पाएगा और कौन इम्तिहान और मुश्किलात के ज़रिए आजमाया जाएगा, किसको सेहत और आफ़ियत नसीब होगी और किसको बीमारी और सब्र के इम्तिहान में डाला जाएगा। गोया ये रात सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के बड़े और फैसला कुन मामलात की रात है। एक ऐसी रात जिसमें आने वाले कल की बुनियाद रख दी जाती है। इंसान ज़मीन पर बेखबरी में सो रहा होता है मगर आसमानों में उसकी तकदीर के सफ़हात लिखे जा रहे होते हैं और यही एहसास शब बारात को दिन हिला देने वाली और फ़िक्र में डाल देने वाली रात बना देता है। अहादीस मुबारका में आता है कि शब बारात की इस बाबरकत रात अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत के साथ आसमान और दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और अपनी मखलूक को पुकार पुकार कर उम्मीद दिलाते हैं। इस लम्हे रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, क्या कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगे कि मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूँ? क्या कोई है जो रिज़्क़ का तलबगार हो कि मैं उसके रिज़्क़ में वुसअत अता कर दूँ? क्या कोई मुसीबत में घिरा हुआ बंदा है कि मैं उसकी परेशानी आसान कर दूँ? ये वो लम्हे होते हैं जब आसमान से ज़मीन तक रहमत ही रहमत बरस रही होती है और हर सच्चा दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। एक रिवायत में ये भी आता है कि इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, यानी इतनी ज़्यादा कि उनका शुमार मुमकिन ही नहीं होता। ये लाखों या करोड़ों की बात नहीं बल्कि ऐसे बेशुमार बंदे होते हैं जिनके नाम गुनाहों की फ़हरिस्त से मिटा दिए जाते हैं और जिन्हें अल्लाह ताला नई ज़िंदगी, नई उम्मीद और नया मौका अता फरमा देता है। शब बारात की यही वो अजीम खसूसियत है जो लोगों को उम्मीद से भर देती है और गुनाहगार इंसान को भी हौसला दे देती है कि अगर वह सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह की रहमत उसे कभी मायूस नहीं करेगी। ये सुनकर अक्सर लोग ये गुमान कर लेते हैं कि शब बारात की इस बाबरकत रात में हर शख्स की मग़फ़िरत हो ही जाएगी, चाहे उसके आमाल जैसे भी हों, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। अहादीस मुबारका में बताती है कि उस अजीम रात में भी कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की वसी रहमत के बावजूद महरूम रह जाते हैं। उनमें वो लोग शामिल हैं
जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, और वो अफराद जो बड़े गुनाहों पर मुसलसल डरते रहते हैं और सच्ची तौबा करने को तैयार नहीं होते। यही वजह है कि शब बारात को सिर्फ नफिल नमाजों और ज़ाहिरी इबादत तक महदूद नहीं किया गया, बल्कि इसे दिलों को साफ़ करने, नफ़रतों को ख़त्म करने, रिश्तों को जोड़ने और अल्लाह ताला के हुज़ूर सच्चे दिल से झुकने की रात करार दिया गया है। जब तक इंसान का दिल साफ़ ना हो, उसकी इबादत भी अपनी मुकम्मल तासीर नहीं दिखाती। इसलिए शब बारात हमें ये सबक देती है कि अगर हम बाकी मग़फ़िरत चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल को बुग़्ज़ और कीने से पाक करना होगा। शब बारात की असल रूह और सबसे अहम पैगाम सच्ची तौबा है, क्योंकि यही वो दरवाज़ा है जिससे गुज़र कर इंसान अल्लाह की रहमत तक पहुँचता है। इस मुबारक रात बंदे को चाहिए कि वो अपनी अना, गुरूर और ग़फ़लत को एक तरफ रख कर पूरे इखलास के साथ अल्लाह ताला के सामने झुक जाए, आंसुओं के साथ अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और दिल की गहराई से ये फरियाद करे, या अल्लाह, मैं ख़ताकार हूँ, कमज़ोर हूँ, मैंने बेशुमार गलतियाँ की हैं, मुझे माफ़ फरमा दे। इसी रात अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए नफिल नमाज अदा करनी चाहिए ताकि दिल सुकून पा सके। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि रूह को रोशनी नसीब हो। दूध शरीफ पढ़ना चाहिए ताकि रहमतें नाजिल हों, और कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए ताकि दिल अल्लाह की याद से ज़िंदा हो जाए। इसके साथ साथ अपने वालिदैन के लिए, चाहे वो हयात हों या इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों, दिल से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया बनती है। शब बारात हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं तो हमें भी लोगों को दिल से माफ़ करना होगा, क्योंकि साफ दिल ही वो ख़जाना है जिस पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है। बासिवाया से ये बात मालूम होती है कि शब बारात की मुबारक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ मौजूद मरहूमीन के लिए दुआ और मग़फ़िरत की इल्तिजा फरमाई। इसी बुनियाद पर अहले इल्म ने इस रात कब्रिस्तान जाना और अपने मरहूम अजीज़ों के लिए दुआ करना जायज़ करार दिया है, क्योंकि ये अमल हमें मौत की याद दिलाता है, दिल में नरमी पैदा करता है और आखिरत की तैयारी का एहसास जगाता है। कब्रिस्तान जहाँ दरअसल खामोशी, आजिज़ी और दुआ का अमल है, न कि शोर व हंगामे का। इसलिए इस बाबरकत रात में आतिशबाजी, पटाखे चलाना, शोर शराबा करना, फजूल चराहा या ऐसी रसूमात अदा करना जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन सब से बचना निहायत ज़रूरी है। शब बारात का असल मकसद अल्लाह की याद, मनहूमीन के लिए दुआ और अपनी इस्लाह है, ना कि इसे मेले या त्यौहार की शक्ल देना। जब ये रात सुकून, खामोशी और खुलूस के साथ गुजारी जाती है तो यही वो अंदाज़ है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आता है और जिससे बंदा हकीकी मायनों में इसी रात की बरकतें समेट सकता है। आजकल बहुत से लोग शब बारात को एक त्यौहार की तरह मनाने लगे हैं, जिसमें असल रूह और मकसद बिल्कुल खो सा जाता है। लोग पटाखे जलाने, चरागा करने और शोरगुल मचाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और ख़ास खुद साख्ता नमाज़ें अदा करने पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं, जो ना तो शरीयत के मुताबिक है और ना ही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल है। इसी तरह इस रात को सिर्फ मज़ेदार खाने पकाने और महाफ़िल सजा कर मनाने की रिवायत बना दी गई है, और इबादत, तौबा और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने की असल मंजिल बिल्कुल पसे पुश रह जाती है। हकीकत यह है कि शब बारात का मकसद सिर्फ ज़ाहिरी तकरीबात या खुशियों का मुज़ाहिरा नहीं, बल्कि ये रात अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने, दिल की सफाई करने और रूहानी कुर्बत हासिल करने की रात है। अगर हम इस रात को सच्ची इबादत और तौबा में गुजारते हैं तो यही वो लम्हे है जो गुनाहों की माफ़ी, दिल की सकूनत और अल्लाह की रहमत के हकीकी दरवाज़े खोलते हैं। जबकि शोर व शराबा और फजूल रसूमात सिर्फ वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं और असल बरकत से दूर ले जाते हैं। क्या पता ये शब बारात हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब बारात हो। क्या खबर अगले साल हम इस दुनिया में हों या मिट्टी के नीचे सो रहे हों, और क्या मालूम कि इसी लम्हे हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जा रहे हों। इंसान रोज़मर्रा की मसरूफियात में यह हकीकत भूल जाता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना अगले लम्हे की ज़मानत है और ना अगले साल की। अगर आज हमने अपने गुनाहों पर निदामत महसूस ना की, अगर आज हमने अल्लाह के हुज़ूर से झुकाकर सच्ची तौबा ना की, तो फिर ये मौका कब मिलेगा? और अगर आज हमने अपने रब की तरफ रुजू ना किया, अगर आज दिल से उसका दरवाज़ा ना खटखटाया, तो फिर कब?
हम उसकी रहमत के साए में आएंगे। शब बारात हमें झंझोड़ कर यह एहसास दिलाती है कि वक्त बहुत कीमती है और अल्लाह की तरफ लौटने का बेहतरीन लम्हा हमेशा अभी होता है, क्योंकि जो मोहलत आज मैसर है ज़रूरी नहीं कि वो कल भी नसीब हो। शब बारात सिर्फ एक रात नहीं बल्कि ये ज़िंदगी बदलने का एक नायाब मौका है, एक ऐसा लम्हा जो इंसान को अपने आमाल और अपने रब के साथ ताल्लुक़ पर गौर करने पर मजबूर करता है। ये रात हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी और अजीम है कि उसका अहाता सिर्फ इंसान की अकल से नहीं किया जा सकता, लेकिन उस रहमत से मुस्तफ़ीद होने के लिए सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना काफ़ी नहीं, बल्कि हमें खुद भी उसकी तरफ कदम बढ़ाना ज़रूरी है। दिल खोल कर इसके हुजूर आजिज़ी से झुकना और अपने गुनाहों का एतराफ़ करना लाजमी है। जो शख्स इस बाबरकत रात में सच्चे दिल और पूरे इखलास के साथ तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है, उसकी तकदीर में बेहतरी और तब्दीली ले आता है और उसे ना सिर्फ रूहानी सुकून बल्कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत अता कर देता है। यही वो रात है जो इंसान की ज़िंदगी के नक्शे को बदल देती है, उम्मीद के दरवाजे खोल सकती है, दिल को नूर से भर सकती है और हर सच्चे बंदे को अल्लाह ताला की बेपाया रहमत और करम का हकीकी तजुर्बा अता कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये मालूमात पसंद आई या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको शब बारात के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सी बात मुतासिर कुन लगी और आप इस रात कौन सी इबादत सबसे ज़्यादा करते हैं। और दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि सब इस बाबरकत रात की बरकत से फ़ायदा उठा सके। दुआ में याद रखिएगा।